विस्- कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतावही चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवत पाणी भगवत गीता यथारूप की जय। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistikim Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Nama Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Supadantikam Bandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganam Raghunathanitang Tang Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलो प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 11 स्वप्न साकार हुआ। तो अभी हम जो पहले वॉल्यूम के ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो ये शीर्षक है इसका स्वप्न साकार हुआ। स्वप्न साकार हुआ मतलब द ड्रीम कम्स ट्रू। तो प्रभुपाद अनेक दिन से ये सपना रखे थे कैसे गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करेंगे, जो आदेश मिला था
तो धीरे धीरे ये फलीभूत हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति, संसारिक जीवात्मा कुछ इच्छा व्यक्त करता है और इच्छा फलीभूत होने में समय लगता है। जैसे शास्त्र में उल्लेख है, कूट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध फलनमुख, अलग अलग अवस्था से इच्छाएं प्रस्फुटित होता है। तो जो अपने गुरु महाराज से मिले थे प्रभुपाद 1922, जो आदेश प्राप्त किए थे, या 1935 में मिले थे राधा कुंड पर, जो आदेश श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज दिए थे, जिसके लिए प्रभुपाद अनेक दिन से प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, सफलता असफलता के बीच फाइनली प्रभुपाद की स्वप्न साकार होने जा रहा है। अमेरिका जाने के लिए अनुकूल स्थिति, अपने ग्रंथों को प्रकाशित करना और आधार बनाकर ले जाना अमेरिका, उसके लिए मैं सफलता अपने सुन के स्वप्न साकार हो रहा है। तो प्रभुपाद इसी बीच जो दूसरे संस्करण, दूसरे खंड की प्रकाशन करते हैं भागवतम के, धनराशि के लिए दिल्ली आते हैं और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहकर वो उसकी टीकाएं लिखते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य में टीका के अनुसार। तो प्रभुपाद इसमें रुकते नहीं हैं, तीसरे खंड की प्रकाशन की तैयारी करते हैं। तो तीसरे खंड के निमित्त धन संग्रह करने के लिए भक्ति वेदांत स्वामी ने बम्बई जाकर प्रयत्न करने का निर्णय लिया। तो प्रभुपाद सोचने लगे अभी तीसरे खंड भी चाहिए। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, श्रीमद् भागवतम के पहले 3 खंड लेकर गए, पहले स्कंद के 3 खंड। हाँ, और ये जो प्रभुपाद के संघर्ष के दौरान जो भागवतम की तात्पर्य दी गई है पहले स्कंद के 3 खंड के, इसमें बहुत भक्ति वेदांत पर्पट जो है प्रभुपाद बहुत डेप्थ में दिए हैं शुद्ध भक्ति के विज्ञान को। तो इवन समवन विल रीड भागवतम फर्स्ट कैंटो, दिस फ्यू खंडस जो वॉल्यूम्स को पढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। प्रभुपाद बहुत सारे जो भक्ति के विज्ञान इन प्रारंभिक स्कंद में ही प्रदान कर दिए हैं। तो प्रभुपाद अकेले संघर्षरत है, एक तरह से वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में रहकर वो अनुवाद कार्य को जारी रखते हैं, दूसरी ओर दिल्ली आते हैं प्रकाशन करने के लिए, और प्रकाशन है तो धनराशि संग्रह करने। तो धनराशि संग्रह करने के जरिया एक दो माध्यम था। प्रभुपाद अपने भागवतम को लेकर जाते थे बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, और जो उनकी मिशन है वो बताते थे, और उसी के माध्यम से वो निवेदन करते थे सहायता राशि के लिए। तो प्रभुपाद अभी सोच रहे हैं कि तीसरा खंड का प्रकाशन करना है, तैयारी करना है, इसलिए मुझे मुंबई जाकर धनराशि संग्रह करूं। तो प्रभुपाद मुंबई में पहले भी रहे हैं। हम्म तो प्रभुपाद जुलाई में पहुंच जाते हैं और प्रेम कुटीर धर्मशाला में, जो एक निशुल्क आश्रम था, ठहर गए। तो प्रभुपाद कोई सुख सुविधा में नहीं रहते हैं, जो धर्मशाला में मुफ्त रहने की व्यवस्था है वहां जाकर प्रभुपाद रहते हैं। तो आज से कई वर्ष पूर्व भारत की प्रमुख तीर्थस्थलियों में धर्मशाला हुआ करता है। आज अगर आप धर्मशाला में जाओगे तो वहाँ धर्मशाला में धनराशि मांगते हैं ठहरने के लिए, भले ही सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो पहले जैसे मूड नहीं है। लेकिन आज से कई वर्ष पूर्व कोई धर्मशाला में जाएंगे तो मुफ्त रहने की व्यवस्था, मुफ्त प्रसाद की व्यवस्था, ताकि तीर्थयात्री अलग अलग स्थान से आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा अच्छे से कर पाए। इसलिए समाज के बदान्य व्यक्तिगण इस प्रकार की धर्मशाला चलाते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार जब मुंबई पहुंचते हैं, एक प्रेम कुटीर नामक धर्मशाला आश्रम में रहते हैं, और जहां पर निशुल्क रहने की व्यवस्था है। शिल प्रभुपाद, प्रेम कुटीर में मेरा अच्छा स्वागत हुआ, क्योंकि सन्यासी है, भारत में साधु संतों को स्वाभाविक सम्मान करते हैं। तो प्रेम कुटीर धर्मशाला में भी प्रभुपाद की अच्छे स्वागत हुआ। अपनी मैं अपनी पुस्तकें बेचने गया था, कुछ ने आलोचना की, ये कैसे सन्यासी है, यह पुस्तक बेचने का व्यवसाय कर रहा है। अधिकारियों ने ऐसे नहीं कहा, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, मैं पुस्तक लिखने में तब भी लगा था। तो प्रभुपाद को कई चीज सुनना पड़ता था। कई सारे समाज के जो लोग हैं, वो कहते थे कि ये कैसे सन्यासी है, सन्यासी के कार्य तो भजन कीर्तन करना, प्रचार करना, भगवत वाणी फैलाना, ये स्वामी तो ग्रंथ बेच रहा है। तो प्रभुपाद भी स्वयं इस प्रकार के सुनते थे लोगों से, जब हमारी पुस्तक वितरक भी जाते हैं, कई प्रकार के ताना सुनना में पड़ता है। कभी कभी सड़क पर, कभी कभी व्यवसाय अनुष्ठान पर, कभी कभी मॉल पर। तो संसार के कल्याण के लिए ग्रंथ बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं आप तो गीता भागवत को रोड पर ले आए। अरे आप कहाँ सनातन धर्म पालन कर रहे हैं, खाली नाम का है। सनातन ग्रंथ में जो लिखा है पढ़ नहीं रहे हैं, मंदिरों में आते नहीं हैं।
और जो कोई कल्याण में कार्य करेगा उसको विरोध करते हैं लोग। तो ये प्रभुपाद के समय भी चलते आ रहे हैं। तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हैं। तो साधु संतों के कार्य का बाहरी रूप से समझना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। इसलिए कहते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा बिघे ना हो जाए ना। वैष्णव के कार्यकलाप साधारण रूप से समझना बड़ा कठिन है। अगर बाहरी रूप से देखें, भक्त और संसारी व्यक्ति में कोई कार्यकलाप में अंतर नहीं। संसारी व्यक्ति भी सब्जी लेने जाता है और भक्त भी सब्जी लेने जाता है। संसारिक व्यक्ति भी कभी कभी बैंक जाता है और भक्त भी बैंक जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। बाहरी रूप से दोनों के कार्यकलाप चेहरे एक जैसे प्रतीत होगा, लेकिन भक्त अंत जगत में भगवान के लिए कार्य कर रहा है, जो कार्य वास्तविक बंधन में नहीं बांधता है। जो अपनी कल्याण और जगत कल्याण के लिए है। लेकिन वही कार्य जो संसारी व्यक्ति करता है वो बंधन का कारण है। हम्म, तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं जब पुस्तक वितरण करने निकलता हूँ तो कई सारे लोग सोचते हैं कैसे सन्यासी। एक तरह प्रभुपाद की स्वागत करते हैं प्रेम कुटीर में, धर्मशाला में, और कई सारे लोग साधु के कार्यकलाप के लिए को लेकर विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। दे गेट बिल्डर सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ए साधु। तो साधु के कार्यकलाप साधारण व्यक्ति समझना बड़ा कठिन है। लेकिन इनके कहने पर प्रभुपाद प्रभावित नहीं होते थे। हमें समाज में रहने के दौरान, प्रचार कार्य जारी करने के दौरान हमेशा लोगों से सम्मान की आशा नहीं रखना है। हैं? गुरु महाराज कहा करते थे कि जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में जाकर सबके घरों में महाप्रभु की वाणी प्रचार करते थे, कहते बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। हे गृहकर्ता, कृष्ण के नाम लीजिए, कृष्ण की भजन सेवा करिए, कृष्ण की शिक्षाओं को, भगवत गीता भागवत को अपनाइए। तो महाराज कहते हैं ऐसे नहीं कि सभी लोग दरवाजा खोल के आपको स्वागत करते हैं। कुछ लोग भी दरवाजा बंद कर देते थे। क्या कहते थे? अरे देखो देखो सब नकली साधु है, दिन में घर देख कर जा रहे हैं किताब बेचने के चलते, शाम को आकर लूटेंगे। तो लोग अपनी धारणाएं बिठा देते थे। साधु को समझना बड़ा कठिन है। तो समाज चाहे निंदा करे, परिहास करे, लेकिन साधु तो जगत कल्याण कार्य में लगा रहता है। हम्म तो जैसे आप सुने होंगे प्रसंग, एक बार एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के उपरांत वो सूर्य को तर्पण देते हैं, जल को तर्पण देने के प्रयास कर रहे हैं। तो तर्पण करने के दौरान वो देखे एक बिच्छू नदी में अ, छटपटा रहा है। तो बिच्छू को देखकर साधु के मन में करुणा आई। तो उन्होंने वो बिच्छू को उठाया अपनी अंजुल में जहां पर जल दे रहे थे। तो बार बार प्रयास कर रहे हैं उस बिच्छू को उठाने के लिए, लेकिन बिच्छू पुनः फिसल जाता है, हाथ से फिसल जाता है। तो साधु इस बार कस के पकड़े हैं, तो बिच्छू ने डंक मारा। तो साधु कष्ट सह रहे हैं। बोले बिच्छू का स्वभाव तो डंक मारना, लेकिन साधु का स्वभाव ये डंक मारने में लोगों की कल्याण करना। तो संसारी लोग साधु को डंक मारते हैं, लेकिन साधु भी फिर भी उनकी कल्याण करता है। तो कई सारे लोग जो साधु की निंदा करते हैं, साधु को समझ नहीं पाते हैं। हाँ, ये कल प्रभुपाद के साथ नहीं, जो भी जगत कल्याण कार्य में लगते हैं उनके साथ होता है। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर को उनको काजी समझ नहीं पाया, मुलुकपति समझ नहीं पाया उनके कार्यकलाप। तो जल्लाद लोग पीटने लगे 22 बाजार में। लेकिन फिर भी वो सबको कहते थे, आप हे प्रभु इनको क्षमा कर देना। चाहे जीसस क्राइस्ट भी आए, जो धर्म के प्रचार के लिए भगवान की संदेशवाहक संदेशवाहक हैं, उनको भी कुछ क्रूसिफिक किया गया, लेकिन इसके बावजूद जीसस भी सबके लिए कल्याण की चिंता करते हैं। तो ही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब नगर घर में जाते थे सबको हरिनाम प्रदान करने के लिए, प्रचार के लिए, तब भी जगाई माधई नामक दो लोग आकर, माधई ने उनको, महाराज खून लहूलुहान हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है। फिर भी नित्यानंद को कहते हैं आप हरि के नाम लो, कृष्ण के नाम लो, कृष्ण के नाम लो। हाँ, तो ये हमारी पारंपरिक स्थिति है। तो हमें वास्तविक प्रचार के दौरान कोई कुछ बोल दे तो प्रभावित नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत सारे अज्ञानी हैं, बहुत सारे ज्ञान में नहीं है, बहुत सारे लोग जो संसार की वास्तविक स्थिति से दूर हैं एक्चुअली। तो प्रभुपाद ऐसी स्थिति में प्रभावित नहीं होते हैं, किसी कुछ कहने पर अपने कार्य को रोकते नहीं। तब मैं डालमिया परिवार के एक सदस्य के यहाँ 15 दिन का मेहमान बन गया। तो प्रभुपाद कई प्रमुख व्यक्तियों को पास जाते थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे।
अपने मिशन के बारे में बताते थे। तो एक परिवार है डालमिया परिवार। डालमिया परिवार पहले से ही प्रभुपाद को मदद किए हैं अपने भागवतम के प्रकाशन के लिए। प्रभुपाद जो गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में मिले थे हनुमत प्रसाद पोदार, तो डालमिया जी के जो सचिव हैं, हाँ, तो उन्होंने डालमिया जी से धनराशि मदद कराए थे भागवतम प्रकाशन हेतु। तो प्रभुपाद जब मुंबई में है, वही डालमिया परिवार मुंबई में रहता है। तो उनके एक परिवार के एक सदस्य के यहाँ प्रभुपाद 15 दिन मेहमान की तरह रहे। तो साधु कहीं भी जाए, हाँ, वो क्या करेंगे, प्रभुपाद कहते थे, हाँ, ढेकी जहां भी जाएगी धान कुटेगा। तो भक्तगण जहां भी जाएंगे वही हरि कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम लेंगे, भक्तिमय कार्य करेंगे। जैसे अभी भक्त लोगों को अवसर मिल रहा है कहाँ जाने के लिए, सिनेमा हॉल में। क्यों? भगवान के संबंधित मूवी आई है, सनातन धर्म की आगे बढ़ाने के लिए। तो वहां भी जाकर भक्त लोग क्या करते हैं, वही संकीर्तन करते हैं, ताकि जगत की कल्याण हो, हम्म, या भगवान की वाणी की प्रचार करना। तो प्रभुपाद डालमिया परिवार के घर में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते थे, वहां भी अपनी भगवत वचन या शास्त्र की अनुवाद कार्य में लगे रहते थे। भाइयों में से एक ने कहा, मैं अपने मकान में कुटीर बनाना चाहता हूँ, आप वहां रह सकते हैं। तो डालमिया ब्रदर्स, मिनी डालमिया ब्रदर्स जो भारत के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज पता नहीं दालमिया पर व्यवसाय कैसे है, जैसे अभी प्रमुख और कंपनीज आ चुके हैं, लेकिन प्रारंभिक समय डालमिया परिवार बहुत प्रमुख अ, शिल्पपति हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो डालमिया के अनेक ब्रदर हैं। एक ब्रदर कहते हैं कि मैं मकान में एक कुटिया बना देता हूँ, स्वामी जी आप वहां रहिए, आप यहाँ रह सकते हैं, मैं आपको एक सुंदर कुटीर बना दूंगा। मैंने सोचा नहीं, यह अच्छा नहीं होगा, मैं एक विषयी भौतिकवादी पर पूरा निर्भर हूँ और उसका कृपापात्र बनूं। लेकिन मैं वहां 15 दिन रहा और इस भाई ने पुस्तक लिखने के लिए एक टाइपराइटर के एकमात्र इस्तेमाल का मुझे पूरा अधिकार दे दिया। तो साधु लोग कहीं रहते हैं तो भगवान की सेवा के लिए, सुविधाओं के लिए नहीं। हमें अगर मठ में दिक्कत होगा, ऐसे नहीं कि हम जाके किसी सुविधा वाली होटल में रहने, नहीं, हमारे लिए मठ में रहना, आश्रम में रहना, तपस्या वाले स्थान में रहना वो शोभा देता है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए राजा प्रताप रुद्र से मिलते नहीं थे, कि राजा मतलब विषयी व्यक्ति। हाँ, तो जो साधु है, संत है, वो विषयी व्यक्ति के संसर्ग में नहीं रहना चाहिए। तो प्रभुपाद केवल कृष्ण की सेवा है तो इन सुविधाओं को या सुजोग को उपयोग में लाते थे, लेकिन उसे आसक्त नहीं थे। हम गोस्वामी के चरित्र में देखते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पाकर ब्रजभूमि में विचरण करते थे महाप्रभु के आदेश पालन हेतु। लेकिन कोई वृक्ष के नीचे एक दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, कहीं वृक्ष के प्रति आसक्ति नहीं हो जाए। तो ये वैराग्य जीवन है, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रदान। यहाँ देखिए खुशी है गौरव भगवान। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं जब साधु संतों में वैराग भाव देखते हैं। तो वैराग, जब ज्ञान में रहेंगे तब वैराग का पालन कर पाएंगे। तो इसलिए भक्तों को सुविधाएं असुविधाएं ये सब दोनों स्थिति से गुजरना पड़ता है, लेकिन भगवान के सेवा के लिए कभी सुविधाओं को अपनाना, और कभी कभी सुविधा नहीं तब भगवान की सेवा भी करते रहना, सुविधाओं से आसक्त नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। हाँ, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है भक्त। तो भले ही डालमिया परिवार प्रभुपाद को ऑफर देते हैं कि आप स्वामी जी यहीं रह जाइए, हम आपके लिए कुटिया बना देते हैं अपनी बड़े बिल्डिंग में, बड़े कोठी में। प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, मैं विषय के साथ रहूंगा तो भोगी बन जाऊंगा, मैं इसका कृपा पात्र निर्भर नहीं रह सकता, मुझे भगवान पे निर्भर करना है, मुझे भगवान चलाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जो कृष्ण सेवा के लिए, ग्रंथ प्रकाशन के लिए सुविधा था, उसके लिए प्रभुपाद बोले एक टाइपराइटर की मैं उपयोग कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद टाइपराइटर इस्तेमाल किए। तो इसी से संदर्भ में आप एक प्रसंग सुने होंगे, जैसे नवदीप धाम परिक्रमा, नवदीप मंडल के अंतर्गत नवदीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, कि एक महान वैष्णव हुए जिनके नाम है जयदेव गोस्वामी। तो उस समय राजा लक्ष्मण सेन राजा हुआ करते थे। तो राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में कोई एक बार दशावतार स्तोत्रम गाए, तो राजा को ये स्तोत्र बहुत अच्छा लगा। राजा अपने राज कवियों को पूछी किसने रचना की, तो राज को भी पता लगा है कि इसका रचना श्री जयदेव गोस्वामी ने किए हैं। तो राजा पता करते करते जयदेव गोस्वामी कहाँ रहते हैं, ना जयदेव गोस्वामी चंपाहटी में रहते हैं। तो पता लगाते तते पता चला कि राजा जैसे विषयी व्यक्ति को जयदेव गोस्वामी मिलते नहीं है।
तो राजा लक्ष्मण सेन क्या करते हैं, छद्म वेश धारण करते हैं। एक भिक्षु के वेश धारण करके जयदेव गोस्वामी जहाँ रहते हैं उनसे मिलने जाते हैं। तो मिलने क्रम में राजा अपनी जो ऐश्वर्य को कैसे छुपा सकता है। तो जयदेव गोस्वामी समझ जाते हैं, राजा चरणों में निवेदन करते हैं, और जयदेव गोस्वामी को राजा प्रस्ताव देते हैं कि आप हमारे राजकवि बन जाइए। तो जयदेव गोस्वामी उनको चेतावनी देते हैं, हाँ, आप अगर हमें परेशान करेंगे तो हम स्थान छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, तो वास्तविक जो बैरागी लोग हैं वो भजन के लिए अनुकूल स्थान चुनते हैं, ना कि सुख सुविधाओं को। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो बताई जा रही है। महाप्रभु भक्तगण और वैराग्य प्रधान, यह देखी प्रसन्न है गौरव भगवान। भक्तिवेदांत स्वामी बंबई में संस्थाएं और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाए करते थे। तो प्रभुपाद दिल्ली में यही करते थे। अनेक अनेक संस्थाओं में जाते थे पुस्तक वितरण हेतु, और पुस्तक विक्रेता पब्लिशन हाउस जो है जहां पर पुस्तक को प्रमोट की जाती है, तो वहां जाते थे। और अनेक संस्थाएं, बड़े बड़े जो शैक्षिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां भी जाते थे। और कई सारे पब्लिकेशन हाउस है, बड़े बड़े प्रकाशन, उनके पास जाते थे, पुस्तक विक्रेताओं के पास। उन्होंने एक विज्ञापन छपाया जिसमें वे प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ दिखाई दे रहे थे। तो प्रभुपाद सोचे आज आधुनिक समय में एडवर्टाइजमेंट बहुत आवश्यक है, कि लोग एडवर्टाइजमेंट ना समझते नहीं है। तो प्रभुपाद भी क्या कि उनका जो वार्तालाप हुआ था, साक्षात्कार हुआ था शिला पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तो उसके साथ प्रभुपाद एक विज्ञापन जारी किया। तो विज्ञापन में प्रभुपाद ने लिखा, उन्होंने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय के उस पत्र को भी दिखा जिसमें पुस्तक की 50 प्रतियां खरीदने का ऑर्डर था। तभी उन्हें ऑर्डर बहुत थोड़े प्राप्त हो रहे थे। तो प्रभुपाद समाज में जो पुस्तक विक्रेता है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, उनको प्रचार करने के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री के पत्र दिखाए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री अनुमोदन किए हैं कि भारत के शिक्षा संस्थान में इन स्वामी जी के ग्रंथ रहना चाहिए, बड़ी प्रेरणा स्रोत है। तो इस विज्ञापन के माध्यम से मुंबई में तो प्रभुपाद को कुछ कुछ ऑर्डर मिलने लगा भागवतम की प्रति के लिए। तो इस बीच प्रभुपाद के महत्वपूर्ण प्रसंग अभी शुरू हो रहा है कि प्रभुपाद को जिन्होंने जलदूत में जाने के लिए टिकट दी थी, सुमति मुरारजी, तब उन्होंने सुमति मुरारजी से मिलने का निर्णय किया, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के अध्यक्षा थी। हाँ, तो ये जो माता जी है सुमति मुरारजी, हाँ, जिसने प्रभुपाद को जलदूत में टिकट दिए थे, और भागवतम प्रकाशन के लिए भी कुछ लक्ष्मी दिए, धनराशि दिए थे। तो प्रभुपाद कहीं ना कहीं से सुमति मुरारजी के बारे में अ, जानकारी ली और उनसे मिलने के लिए निर्णय किया। तो सुमति मुरारजी कौन है? न सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के मालकिन अध्यक्षा हैं। तो ये जो स्टीमशिप कंपनी है, ये जहाज चलती है, जैसे जलदूतों में गए थे जहाज, विदेशों में सामान ढोने की जहाज सब है। बम्बई के अपने गुरु भाइयों से भक्ति वेदांत स्वामी ने सुन रखा था कि सुमति मोरारजी साधुओं की सहायता करने के लिए विख्यात थी और बम्बई गौड़ी मठ को अनुदान दे चुकी थी। तो प्रभुपाद को अपने गुरु भाइयों के मिलने का अवसर मिला। मुंबई में भी ये गौड़ी मठ की स्थापना प्रभुपाद स्वयं कराए थे। तो भक्ति रक्षक भक्ति सारंग महाराज, ये सब प्रभुपाद को अच्छे से जानते हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आप जरूर मिलिए सुमति मोरारजी से, कि वो गौड़ी मठ और साधुओं के विशेष ध्यान रखते हैं। वे उनसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें अच्छी अच्छी तरह याद था कि 1958 ईस्वी में उनके एक अधिकारी ने स्वामी के अमेरिका जाने की आधे मार्ग व्यय का प्रबंध करने का वादा किया था। अब वे श्रीमद् भागवतम की छपाई में उनकी सहायता चाहते थे। तो प्रभुपाद अभी अमेरिका जाने के टिकट की बात सुमति महाराज से नहीं कर रहे हैं। अभी जो प्रायोरिटी है भागवतम प्रकाशन के लिए जो धनराशि चाहिए, कौन सी भागवतम की? ना प्रथम स्कंद की, तीसरे खंड की प्रकाशन है, तो इसलिए प्रभुपाद मुंबई आएंगे। लेकिन उनके मिलने के प्रारंभिक प्रयत्न सफल नहीं हुए। श्रीमती मोरारजी के अधिकारियों के टाल मटोल से निराश होकर वे उनके कार्यालय के सामने की सीढ़ियों पर बैठ गए, इस निश्चय के साथ कि जब वे दिन के अंत में कार्यालय से निकलेंगे तब उनका ध्यान उन पर जाएगा। तो प्रभुपाद ने ठान लेते हैं
क्योंकि उनके जो अधिकारीगण हैं, भले ही सुमति महाराज जी बड़े उदार हैं, साधुओं के प्रति बहुत अच्छे भाव है, उनका सम्मान भाव है, सेवा करने की लालसा है, क्योंकि वो महान व्यक्तित्व हैं, इम्पोर्टेंट बिजनेस पर्सनालिटी। तो उनके जो कर्म करता है, कार्य करता है, तो प्रभुपाद को किसी ना किसी प्रकार से टाल मटोल कर भगा देते थे, रहने नहीं देते थे, मिलने नहीं देते थे। लेकिन प्रभुपाद अंत में निर्णय लेते हैं कि मैं तो मिलके ही जाऊंगा। तो इसलिए उनकी कंपनी के सीढ़ियों पर प्रभुपाद बैठ गए, कि मैं आज जितने भी बजे, वो कभी ना कभी तो कमरे से निकलेंगे, ऑफिस कार्यालय से निकलेंगे, मैं मिलके ही जाऊंगा। उन एकाकी साधु की और लोगों का कुछ ध्यान जरूर गया, जब ये सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के कार्यालय के सामने बैठे 5 घंटे तक शांत भाव से माला जप करते रहे। देखिए कितना पोटेंशियल है। So Prabhupada is sitting outside the office of Scindia Steamship Company and chanting for last 5 hours. प्रतीक्षारत है, 5 घंटे नाम जप कर रहे हैं। शुद्ध भक्त के नाम जप के कितने प्रभाव है। कृष्ण तो बंध जाएंगे एक्चुअली। प्रभुपाद जैसे अमेरिका में गए, टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में लगभग 2-3 घंटा बड़ी गंभीरता से कीर्तन किए। हाँ, जिस कीर्तन के बाद सब अमेरिका वासी जुड़ने लगे, इस्कॉन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद बड़े गंभीरता के साथ, शुद्ध भक्ति के साथ सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के बाहर 5 घंटे तक जप करते रहे। तो कई प्रकार के लोग उनको देखते थे कार्यालय के बाहर, लेकिन प्रभुपाद उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता था, एकाग्रचित्त से वो माला जप करने लगे। अंततः तीसरे पहर के अंत में श्रीमती मोरारजी अपने सचिव श्री चौकसी के साथ व्यवसाय संबंध में वार्ता करती हुई तेजी से बाहर निकली। भक्तिवेदांत स्वामी को देखकर वो रुक गई और श्रीमान चौकसी से पूछा, यहाँ बैठे हुए ये सज्जन कौन है? तो प्रभुपाद की अ, प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और कुछ समय के बाद सुमति मोरारजी बाहर आते हैं। और बाहर आते हैं अपनी सेक्रेटरी चौकसी जी। हम्म, तो श्रीमती मोरारजी की नजर पड़ती है प्रभुपाद के ऊपर, पूछते ये कौन है जेंटलमैन, ये कौन बैठे हैं, कब से बैठे हैं? ये यहाँ 5 घंटे से बैठे हैं, सचिव ने कहा। तो प्रभुपाद की धीरज की सीमा देखिए। हम जो कहते हैं ना, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुनना, ये टॉलरेंस के वास्तविक लक्षण है, सहनशीलता के। लोग आजकल 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाते हैं, किसी का मिलने जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, देखो भीतर क्या चल रहा है, डॉक्टर के पास हम आए हैं। पेशेंस हमारा नहीं रहता, ये काम है वो काम है। लेकिन संसार के सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद, महत्वपूर्ण व्यक्ति है सर प्रभुपाद। लोग 5 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं सुमति मुरारजी से मिलने के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ, उन्होंने कहा और चलकर वहां पहुंच गए जहां भक्ति वेदांत स्वामी बैठे थे। तो सचिव जब बोले कि मैडम ये पिछले 5 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो तुरंत सुमति महाराज जी की हृदय द्रवित होने लगा और प्रभुपाद के पास गए। मैं ठीक है, मैं आती हूँ, उन्होंने कहा 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 और चलकर वहां पहुंच गए जहां भक्तिवेदांत स्वामी बैठे थे। वे मुस्कुराए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए खड़े हो गए। स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। हम्म, भक्तिवेदांत स्वामी ने संक्षेप में उन्हें श्रीमद् भागवतम के तीसरे खंड को प्रकाशित करने का अपना इरादा बताया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता करें। तो प्रभुपाद हैज ए जेन्युइन डिजायर्स, नॉट लाइक ए ऑर्डिनरी साधु बिगिंग फॉर फूड्स। संसार में कई सारे साधु संत अपने कुछ सुविधाओं के लिए पूछते हैं, प्रभुपाद के निस्वार्थ भाव है। प्रभुपाद जाकर यही कहते हैं, जब सुमति महाराज जी कहते हैं मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट धनाढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन साधुओं के प्रति विशेष सम्मान है उनके अंदर। तो व्यक्ति इसी प्रकार सफलता की चरम सीमा पर पहुंचता है अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से। कोई अगर कितने भी उच्च पदवी है और साधु संत के प्रति सम्मान नहीं है, विनम्रता नहीं है, वास्तविक वो सफलता की सीढ़ी पर नहीं पहुंचा है। हो सकता है कोई व्यक्ति पदवी में बड़ा हो जाए, अगर उसके अंदर ये साधु वाली स्वभाव ना हो, विनम्रता ना हो, जो आदर्श मनुष्य के अंदर होना चाहिए, वास्तविक उसके जीवन पूर्ण नहीं है। तो सुमति मोरारजी वास्तविक एक सज्जन साध्वी स्त्री के समान है, तो स्वाभाविक साधु संत के प्रति विशेष लगाव है उनकी।
और प्रभुपाद को देखकर विनम्र भाव से उनको सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं और जिज्ञासा करते हैं मैं आपको कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा भागवतम प्रकाशन के हेतु मुझे कुछ सहायता करिए आप। श्रीमती मोरारजी ने उत्तर दिया, ठीक है, हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज देर हो रही है। आप कल आ सकते हैं और हम विचार विनिमय करेंगे। दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी श्रीमती मोरारजी से उनके कार्यालय में मिले। वहां उन्होंने टंकित पांडुलिपि, टंकित मीन्स टाइपराइटेड पांडुलिपि, और प्रकाशित खंडों को दिखा देखा और कहा, ठीक है, यदि आप इसे छापना चाहते हैं तो मैं आपको सहायता दूंगी। जितना भी आप चाहेंगे आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो श्रीमती मोरारजी के तरफ से प्रभुपाद को पॉजिटिव इंडिकेशन आई, सहायता की धनराशि हाथ बढ़ाए। तो श्रीमती मोरारजी से प्रभुपाद अगले दिन जब मिलने गए और पिछले दिन कोई बात रखे और अपनी साथ साथ जो पांडुलिपि लाए थे जो टाइप किया हुआ था, तो जो खंड प्रकाशित अभी हुआ है उसको भी दिखाते हैं। तो तभी सुमति महाराज जी कहते हैं, जितना धनराशि चाहिए, जितने खंड आप छापेंगे, मैं वास्तविक आपको सहायता करूंगा, आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो आप आगे बढ़िए, मैं आपको धनराशि सहायता करूंगा। तो देखिए प्रभुपाद वृंदावन से आए हैं भागवतम के प्रकाशन के लिए धनराशि इकट्ठा करने के लिए। और भगवान कृष्ण की और अपार करुणा देखिए अपने शुद्ध भक्त के प्रति, उनके इधर उधर भटकाते नहीं, एक व्यक्ति के पास भेजे जहां से उनके सारे कार्य हो सकता है। श्रीमती मोरारजी के इस आश्वासन के बाद भक्तिवेदांत स्वामी पांडुलिपि तैयार करने के लिए वृंदावन लौटने का स्वतंत्र थे। पहले के खंड की तरह ही उन्होंने इस खंड की लिखाई और छपाई के लिए भी कठोर समय सारणी बनाई। तो प्रभुपाद बड़े मेहनत करते थे प्रथम खंड और द्वितीय खंड के प्रकाशन के लिए, क्योंकि प्रभुपाद समझ रहे थे कि अभी बहुत विलंब हो गया, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जल्दी से तैयारी करना है, समय की बहुत देरी चल रहा है। तो प्रभुपाद सोचते थे कि मैं अभी तीसरे खंड की पांडुलिपि और तैयार करना है, मुझे वृंदावन जाना होगा। जा सकते थे, क्योंकि पहले दो खंड ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है और उसमें भी छापने में प्रभुपाद बड़ी तीव्रता दिखाई थी। तीसरे खंड के पहला स्कंद पूरा हो जाना था, तब प्रभावोत्पादक साहित्य के साथ वे पश्चिम जाने के तैयार हो जाएंगे। पहले और दूसरे खंड के आधार पर भी भारत में अनेक कार्यालयों का स्वागत होने लगा था। तो प्रभुपाद की पहले दो खंड के भी बहुत से लोग आदर किए थे, उनके लेख को तारीफ किए थे। और साथ साथ जो प्रमुख व्यक्तित्व है जो अनुमोदन किए हैं, जैसे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और साथ साथ लेख में भी शुद्धता है। तो इस कारण से प्रभुपाद की जो प्रथम खंड और दूसरे खंड के कार्य की सराहना करते बहुत से लोग आदर पूर्वक उसको लेने लगे थे। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी भेंट हो चुकी थी। बम्बई की एक धनी मानी व्यवसायी महिला तक वे सफलतापूर्वक पहुंच गए थे और पुस्तक भेंट करने के कुछ मिनटों के अंदर उन्हें बड़ा अनुदान मिल गया था। पुस्तकें प्रचार का शक्तिशाली माध्यम थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट पावरफुल मेथड ऑफ प्रीचिंग, लाइक पुस्तकें प्रचार का शक्तिशाली माध्यम, द बेस्ट मीडियम ऑफ प्रीचिंग इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, आपके 2 मिनट की प्रवचन क्या करेगा, अगर उसके हाथ पुस्तक लगेगा तो वास्तविक वो भक्त बनेगा। तो पुस्तक इज सो इम्पोर्टेंट, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट, प्रीचिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट, लाइक। तो इसलिए प्रभुपाद जो संघर्ष कर रहे हैं, तो कृष्ण उनको सफलता की श्रेय देना चाहते हैं। तो जन्माष्टमी निकट आ रही थी और भक्तिवेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में एक बड़े उत्सव की योजना बना रहे थे। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास को आमंत्रित करना चाहते थे कि वे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अध्यक्षता करें। श्री विश्वनाथ दास को श्रीमद् भागवतम के पहले खंड की प्रति मिल चुकी थी और वे उसकी अनुकूल समीक्षा लिख चुके थे। यद्यपि वे एक राजनीतिज्ञ थे, तथापि वे साधुओं के प्रति प्रेम और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। वे जाने माने साधुओं को नियमित रूप से अपने घर पर आमंत्रित करते थे और वर्ष में एक बार मथुरा और वृंदावन के सभी महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन के लिए जाया करते थे।
भक्तिवेदांत स्वामी ने वृंदावन के नागर पालिका के चेयरमैन मंगलालाल शर्मा से राज्यपाल को दामोदर राधा दामोदर मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव के लिए आमंत्रित करने को कहा। राज्यपाल ने आमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिए। हाँ, तो प्रभुपाद उस साल 1964 लगभग लगभग प्रभुपाद की प्रस्तुतिकरण के अंतिम पड़ाव आ चुकी है अमेरिका जाने से पहले। तो प्रभुपाद श्रीमान श्रीमती सुमति मुरारजी से धनराशि सहायता राशि प्राप्त करने के बाद पुनः अपनी निवास स्थान वृंदावन जो है जहाँ पर रहते थे राधा दामोदर मंदिर, वहां लौट आते हैं और साथ साथ योजना बनाते हैं कि राधा दामोदर मंदिर में एक भव्य जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाए। हम्म, जो राधा दामोदर मंदिर के मुखिया थे गोराचांद गोस्वामी, जो प्रभुपाद को आमंत्रण किए थे वहां रहने के लिए। और प्रभुपाद जहाँ रहकर श्रील रूप गोस्वामी पाद के समाधि मंदिर के बाहर उनके भजन स्थली के बाहर झाड़ू लगाया करते थे, प्रार्थना करते थे कि आप मुझे आशीर्वाद करिए कि मैं मेरी गुरु महाराज के कार्य को पूरा कर पाऊं, संसार भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाऊं। तो प्रभुपाद वही राधा दामोदर मंदिर, जो राधा दामोदर मंदिर सभी पूर्व आचार्यों की प्रमुख स्थली हुआ करता था, जो सेवा कुंज के अंतर्गत आता है, जहाँ भगवान राधा कृष्ण की प्रमुख लीलाएं होती थी, जो आध्यात्मिक जगत के प्रमुख स्थान है, उसी स्थान पर श्रील प्रभुपाद रहते हैं और एक भव्य उत्सव जन्माष्टमी उत्सव मनाने का सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उस समय भूतपूर्व राज्यपाल हुआ करते थे उस समय के श्री विश्वनाथ दास। तो विश्वनाथ दास के विषय में बताए जा रहे हैं, जो राज्यपाल नहीं, एक बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति, जो प्रभुपाद के कार्य मिल चुके हैं, उनके कार्य की सराहना कर चुके हैं और प्रभुपाद के ग्रंथ को प्राप्त भी कर चुके हैं और उनके स्वाभाविक साधु संत के प्रति विशेष सम्मान था। साधु संत की सेवा करते थे और साल में एक बार मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर दर्शन, महत्वपूर्ण मंदिर दर्शन करने भी आते थे श्रीमान विश्वनाथ दास, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते हैं। तो शासक प्रभुपाद जो वृंदावन नगरी के नगर पालिका के चेयरमैन मांगेलाल शर्मा जी से कहते हैं कि आप ही जाकर राज्यपाल जी से आमंत्रण दीजिए जन्माष्टमी उत्सव के लिए। तो ये आमंत्रण जब दिया जाता है, क्योंकि वृंदावन मथुरा की बात है, जो स्वाभाविक लगाव है विश्वनाथ दास जी को, तो ये आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभुपाद इसके बाद एक इश्तिहार पत्र छपाया जिसमें घोषणा थी। तो प्रभुपाद ने एक इश्तिहार पत्र निकाला कि हम इस प्रकार भव्य जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिस आयोजन को सफल करेंगे कौन? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान विश्वनाथ दास। तो प्रभुपाद क्या इश्तिहार छपाए कि जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर श्रील रूप और श्री जीव गोस्वामी की समाधि भूमि में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज वृंदावन, गौड़ीय कीर्तन कार्यक्रम, महामहिम श्री विश्वनाथ दास राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं बॉम्बे के मुख्य अतिथि श्री डीजी सोमानी, श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन ट्रस्ट की उपस्थिति में तिथि वृंदावन रविवार 31 अगस्त 1964, समय 7:30 से 8:30 रात्रि। तो प्रभुपाद इस प्रकार इश्तिहार छापते हैं और प्रमुख व्यक्ति को देते हैं। इश्तिहार में 30 खंडों में पूरी होने वाली 60 खंडों में पूरी होने वाली श्रीमद् भागवतम माला का विज्ञापन था। तो प्रभुपाद सारे प्रमुख व्यक्तियों का आमंत्रण करते हैं और साथ साथ अपनी जो भागवतम और विदेश जाने के जो लक्ष्य है, सनातन धर्म को पूरे विश्व भर में प्रचार करना, इसके भी संकेत देते हैं, सभी गणमान्य व्यक्तियों को सूचित करना चाहते हैं। तो इश्तिहार में 60 खंडों में पूरी होने वाली मतलब भागवतम माला का विज्ञापन भी था। इस अवसर पर गाए जाने वाले भजनों में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निताई पद कमल, 6 गोस्वामी के प्रति प्रार्थनाएं, गौड़ीय वैष्णव के अन्य लोकप्रिय गीत सम्मिलित थे। उन्हें एक गीत पुस्तक रूप में बंगाली में मुद्रित किया गया था। तो प्रभुपाद ये जो कार्यक्रम के इश्तिहार निकाले हैं, उसमें कौन कौन सी भजन गाया जाएगा। देखिए प्रभुपाद इवन ऑर्गेनाइजिंग ए फंक्शन, वो कोई बाजारी भजन नहीं गाते हैं, वही पूर्ववर्ती आचार्यों के भजन को डिसाइड करते कि इस उत्सव में यही सब भजन गाया जाएगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। निताई पद कमल, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मरे, और षडगोस्वामी अष्टम वंदे रूप सनातनो श्री गोपाल को, गोस्वामी के प्रति प्रार्थना है। तो इसको प्रभुपाद एक प्रतियां बनाकर निकालते हैं, जन्माष्टमी के इश्तेहार निकालते हैं और साथ साथ बंगाली भाषा में
उन्होंने एक पुस्तक भी रिलीज करते हैं जिसमें कार्यक्रम के दौरान कौन कौन सी भजन गाए जाए। आजकल तो सब आप मोबाइल ऐप्स में निकाल लेते हैं, इंटरनेट में निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय तो ये उपलब्ध नहीं था। तो लोग कैसे आसानी से पीछे गा पाएंगे, तो प्रभुपाद पतली करके बुक्स निकाले बंगाली भाषा में। कार्यक्रम सफल रहा, उसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण के स्तुति गीत गाए और प्रसाद लिया। भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक पर व्याख्यान दिया जिसमें कलयुग की उपमा एक सागर से दी गई है जो दोषों से भरा है और जिससे बचाव का केवल एक उपाय था, हरे कृष्ण का कीर्तन। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महत्वपूर्ण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो प्रभुपाद ये सरल श्लोक लेते हैं और इसी श्लोक पर व्याख्यान देते हैं जन्माष्टमी उत्सव पर। हम्म, कि कलयुग के उपमा एक सागर से दी गई है और कलयुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें बचाव के एक उपाय है, हरे कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे खंड की प्रति राज्यपाल को भेंट की और सारे संसार में प्रचार करने की अपनी योजना के बारे में बताया। तो प्रभुपाद ना केवल भागवतम के व्याख्यान दिए, प्रवचन दिए, साथ ही साथ उनके जो मिशन है उसके बारे में सभी उपस्थित सदस्यों को, गणमान्य व्यक्तियों को, कार्यक्रम में आमंत्रित भक्तों को, सदस्यों को भी सूचित करते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन भक्तिवेदांत स्वामी का 69वें जन्म दिवस था। तो इमीडिएट आफ्टर जन्माष्टमी प्रभुपाद अपीयरेंस डे व्यासपीठ, दैट इज नोन एज नंदोत्सव, और प्रभुपाद की जन्म तिथि। कुछ दिन बाद विश्वनाथ दास ने स्वामी महाराज को लखनऊ राजभवन में आमंत्रित किया। तो प्रभुपाद को राज्यपाल विश्वनाथ दास इतने खुश थे, प्रभुपाद को आमंत्रण करते अपने राजभवन में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं लखनऊ में, उस लखनऊ राजभवन में प्रभुपाद को आमंत्रण दिया। यह एक विशेष अवसर था और राज्यपाल ने कई साधुओं को आमंत्रित किया था और एक कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने एक पेशेवर संगीतज्ञ दल बुलाया था जो सारे भारत का भ्रमण करके कीर्तन और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किया करता था। संगीतज्ञ में एक युवा संगीतज्ञ शिशिर कुमार भट्टाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी से बहुत प्रभावित हुआ। तो प्रभुपाद ये जो कार्यक्रम राज्यपाल ने आयोजन किए हैं कार्यक्रम, तो राज्यपाल कुछ पेशेवर संगीतकारों को बुलाए जो कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। तो उनमें एक संगीतज्ञ थे जो कीर्तन भजन आदि गायन करते हैं, उनका नाम है शिशिर कुमार भट्टाचार्य। तो ये जो शिशिर कुमार भट्टाचार्य जो प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद से बड़े प्रभावित हुए। तो जो लाइक कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव, द डिवोटी इज ऑल्सो अट्रैक्टिव. So anyone come in touch with a pure devotee, he immediately got transformed. कोई भी शुद्ध भक्त लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तुले नाम लभे नाम अपी। एक क्षण भर की जो संगति साधु के, उसको तुलना ही नहीं की जाती। स्वर्ग में वास आदि किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। तो इतने प्रभावशाली है। ए प्योर पर्सन इज सो मच alluring or attractive, like anyone come in touch with, he can transform also. तो प्रभुपाद इस प्रकार से थे। और प्रभुपाद के संसर्ग में जब ये संगीतज्ञ आए शिशिर कुमार भट्टाचार्य, तो बड़े प्रभावित हुए। शिशिर भट्टाचार्य क्या कहते हैं, हम राजभवन लखनऊ में कीर्तन करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। हमारे दल में 7 या 8 लोग थे। यह राजभवन था, एक विशाल भवन, और मैं एक मंच पर बैठा था। मैंने राज्यपाल विश्वनाथ दास को देखा और उनकी बंगलों में बंगल उनके बगल में एक साधु बैठे थे जो वृद्ध थे, लेकिन मेरे विचार में सचमुच बहुत हट्टे कट्टे थे। सो प्रभुपाद इज टर्निंग 69, प्रभुपाद के 69वें वर्ष हो रहा है। तो प्रभुपाद राज्यपाल के बगल में बैठे हैं, और ये देखे शिशिर कुमार घोष जो गायन करने आए हैं। तो भले ही वृद्ध लग रहे हैं, 69 साल हो गया, 69, लेकिन फिर भी हट्टे कट्टे थे। जब मैंने राज्यपाल को वहां बैठे देखा तो मन से नीचे उतरकर मैंने उन्हें इन सिर झुकाया। तब मैंने पूछा कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को कुछ होना चाहिए। तब मैं बोला मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह विषय चुना। तो श्रीमान शिशिर भट्टाचार्य कहते हैं कि राज्यपाल जी आप किस विषय पर चाह रहे थे हम भजन गायन करें।
तो राज्यपाल भी स्वाभाविक विश्वनाथ दास से कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु पर कुछ करिए। तो ये सुनकर शिशिर भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। हम्म, और कहते हैं, तब मैंने पूछा कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु पर कुछ सुनना चाहते हैं। तब मैं बोला, मुझे प्रसन्नता है कि आप आपने यह विषय चुना। हमने आधे घंटे तक महाप्रभु के कीर्तन किया और उसके बाद हमने विशाल भोजन कक्ष में चांदी की प्लेटों में भोजन किया जिन पर राज्यपाल का चिन्ह अंकित था। हम इकट्ठे बैठे थे। मैं उन्हीं साधु की बगल में बैठा था और उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी के रूप में अपना परिचय दिया। तो श्रीमान जो शिशिर भट्टाचार्य जो इस कीर्तन टोली के प्रमुख गायक हैं, जो प्रभुपाद को दूर से देखे हैं, जो राज्यपाल के बगल में बैठे हैं सभा मंच में। और कीर्तन टीम है यहाँ पर कीर्तन परिवेषण करने के लिए। हम्म, और ये कीर्तन करने से पहले जाकर अनुमति लेते हैं कि किस विषय पर हम कीर्तन करें। तो राज्यपाल कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कीर्तन करिए। तो ये सुनकर शिशिर भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसी पे कीर्तन करते हैं लगभग आधे घंटे। फिर बाद में सब लोग भोजन कक्ष में जाते हैं। और लेकिन शिशिर भट्टाचार्य के ध्यान टिकी हुई किस पर? प्रभुपाद पर। तो भोजन कक्ष में भी प्रभुपाद आते हैं और सबके लिए चांदी की प्लेट रखी गई है। और प्रभुपाद को वो देख ही रहे हैं शिशिर भट्टाचार्य, और दोनों इकट्ठे बैठे हैं। हम्म, हम बातचीत करते रहे और तब स्वामी जी ने मुझे श्रीमद् भागवतम की एक प्रति भेंट की। तो प्रभुपाद के पास जो अनमोल तोहफा है श्रीमद् भागवतम, जो भी प्रमुख व्यक्तियों से मिलते हैं ये अनमोल उपहार देते हैं। इसलिए हमारी जो बुक शॉप के नाम है मैचलेस गिफ्ट शॉप। अनुपम कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। तो प्रभुपाद किसी को कुछ भेंट देना होता था, ये अनुपम उपहार देते हैं। संसार के हर जो उपहार देते हैं ना, गिफ्ट, ये सब अस्थायी है, टेम्पररी है। हाँ, असली एसेट यही है, असली जो संपदा यही है। श्रीमद् भागवतम नाम, ये सब असली संपत्ति है। हाँ, तो प्रभुपाद जब शिशिर घोष से मिले, तो प्रभुपाद ये भेंट दिए उन्हें श्रीमद् भागवतम। भक्ति वेदांत स्वामी ने कहा, मेरी इच्छा पाश्चात्य देशों में कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार की है। मैं प्रयत्न में हूँ कि किसी तरह मुझे टिकट मिल जाए। यदि यह मिल गया तो मैं जाऊंगा और श्री महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करूंगा। और उन्होंने महाप्रभु का यह पद सुनाया, पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। हाँ, तो शिशिर घोष जी के साथ प्रभुपाद सुंदर वार्तालाप करते हैं, अपने मिशन के बारे में बताते हैं, भागवतम की एक प्रति भेंट के स्वरूप देते हैं। और साथ साथ हाँ, महाप्रभु के सुंदर जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तो महाप्रभु ये भविष्यवाणी की है कि समय आएगा पृथ्वी भर में भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो महाप्रभु चाहते कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद को श्रेय प्रदान करना चाहते हैं। तो यही महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि भविष्य में एक दिन आएगा जब विश्व भर के हर नगर गांव में हरिनाम संकीर्तन होगा। गांव में, गांव भर में ही होगा, नगर शहर सब जगह होगा। लेकिन मुझे लगा कि वास्तव में ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वे बहुत सीधे और गरीब थे। तो he and Sisir Ghosh could not believe that this will be the person who will be taking this credit, propagating Krishna consciousness all over the world. तो प्रभुपाद बड़े गरीब लग रहे थे, सीधे साधे लग रहे थे कि ये साधु भविष्य में इतने महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो साधुओं को बाहर से देखकर कुछ आकलन नहीं लगाना, भगवान किनसे क्या कराएंगे भविष्य में कहना असंभव है। तो शिशिर घोष की जो वचन आ रही है बाद में आ रही है। शिशिर घोष वास्तविक जो स्वामी जी से मिले थे, वो स्वामी विश्व भर में ऐसा करेंगे उनको उम्मीद नहीं थी। क्योंकि बड़े सीधे साधे थे, बड़े गरीब लग रहे थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद लखनऊ स्थित राजभवन में श्रीमान राज्यपाल के आमंत्रण पर उस उत्सव में भाग लेते हैं और शिशिर घोष के साथ उनके, शिशिर भट्टाचार्य जी के साथ उनके परिचय होता है। तीसरे खंड की पांडुलिपि की तैयारी होने और उसकी छपाई के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाने पर भक्ति वेदांत स्वामी एक बार फिर मुद्रण की दुनिया में प्रविष्ट हुए, जिसका अर्थ था कागज की खरीदारी करना, प्रूफ पढ़ना और सही सही करना और मुद्रक को समय सारणी से बांध रखना, जिससे पुस्तक की छपाई जनवरी 1965 ईसाई तक
समाप्त हो जाए। इस प्रकार वे जिनके पास अपने पैसे नहीं थे, 2 वर्ष में कुछ अधिक समय में तीसरे विशाल सजिल्द खंड के प्रकाशन में सफल हो गए। तो प्रभुपाद जब पहला और दूसरे खंड के प्रकाशन में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तीसरे खंड के प्रकाशन हेतु उनको सफिशिएंट मात्रा में धनराशि प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद एक तरह राज्यपाल से मिले, और दूसरे और तीसरे खंड के प्रकाशन कितने तीव्रता से हो सकता है, क्योंकि उनको अमेरिका जाने के समय करीब आ रहा है। तो प्रभुपाद टारगेट रखते हैं कि जनवरी 1965 तक मुझे तीसरे खंड भी प्रकाशित हो जाना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद उसकी तैयारी करते हैं। उसकी तैयारी क्या है कि उस समय अ, कागज जो है पब्लिकेशन हाउस नहीं देता था, कि जो व्यक्ति छपाएंगे उन्हीं को कागज की संग्रह करना पड़ेगा, सरकार से अनुमोदन, सरकार से दरखास्त करके कागज लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद उसकी तैयारी करने लग जाते हैं, कागज की खरीदारी करना। उसके बाद पांडुलिपि छपकर आएगा, उसका प्रूफ रीडिंग करना है कि सही लिखा कि नहीं। उसको प्रूफ रीडिंग में समय चाहिए। कभी कभी आप छोटा मोटा भी प्रूफ रीडिंग करें, लोग कितने समय लेते हैं। प्रभुपाद की कितने पेज की भागवतम होगी। तो प्रभुपाद को प्रूफ रीडिंग भी करना है। फिर उस प्रूफ रीडिंग को सही करके दोबारा मुद्रक के पास जाना, और किसी ना किसी प्रकार के मुद्रक को बांध के रखना है। क्योंकि मुद्रक के पास कई सारे ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर को ले लिया तो आपकी काम धीमा पड़ जाएगा। तो उसको भी बांध रखने का प्रभुपाद प्रयास करते। किसी प्रकार से प्रभुपाद के टारगेट था कि 1965, जिस साल प्रभुपाद विदेश जा रहे हैं, गए थे, उसके जनवरी तक उनके पास 3 खंड प्रकाशन पूरी तरह से हो जाए। विद्वत समाज में उनकी प्रतिष्ठा जिस तरह बढ़ रही थी, उसी गति से हो सकता था कि अपने देशवासियों में वे शीघ्र एक मान्य पुरुष बन जाते। हाँ? तो प्रभुपाद को लोग पहचान नहीं पाए, कहते हैं हाँ, घर की दाल, घर दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे कहते हैं। चाणक्य पंडित के भी सुंदर श्लोक है, विद्वतं च नृपतं च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि विद्वान यानी विद्वान व्यक्ति का राजा के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्वान व्यक्ति, राजा तो अपने ही देश में पूजा पाता है, लेकिन विद्वान सभी स्थान पर पूजनीय है। तो भारतीय लोग प्रभुपाद को वास्तविक समझ नहीं पाए थे, लेकिन उनकी धीरे धीरे प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, सम्मान बढ़ रही थी। हाँ, तो कृष्ण किसी व्यक्ति को विशेष कार्य में लगाएंगे, हाँ, तो उसको यश प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं कि समाज में लोग जाने, उनको जानेंगे तो सम्मान देंगे, फिर सम्मान देंगे, कुछ बोलेंगे तो उनको बात स्वीकार कर पाएंगे। तो विद्वान समाज में प्रभुपाद जी की प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी, बढ़ती गई। उस गति से हो सकता था कि वो अपने देशवासियों में शीघ्र ही मान्य पुरुष बन जाते। तो प्रभुपाद की कोई लक्ष्य नहीं था कोई बड़ा संत बनना, सम्मान प्राप्त करना। उनकी फोकस था कि गुरु महाराज के कार्य को आगे बढ़ाना है, मुझे किसी तरह पाश्चात्य जगत जाना है। तो प्रभुपाद भारत में भी सम्मान के खातिर बैठे नहीं थे, अपने कार्य में फोकस रखते थे। लेकिन उनकी दृष्टि पाश्चात्य जगत पर टिकी थी, और तीसरे खंड के प्रकाशन के साथ उन्हें लगा कि अब वे तैयार हैं। तो प्रभुपाद गेटिंग कॉन्फिडेंस, प्रभुपाद साथ साथ जो सपना साकार हो, इस अध्याय के शीर्षक है। कि प्रभुपाद के अंदर से परमात्मा जैसे कह रहे हैं, उनके गुरु महाराज कह रहे हैं, अभय बाबू समय आ गया है, आप अभी विदेश जाने के लिए प्रस्तुति कर लो, आपके पास भागवतम के 3 खंड आ चुका है। तो प्रभुपाद अंदर के अंदर उनको संकेत मिल रहा है कि सही समय आ गया है, मैं अभी विदेश जाने की तैयारी कर सकता हूँ। उनकी व्यवस्था 69 वर्ष का, उनकी अवस्था 69 वर्ष की थी, और उन्हें शीघ्र जाना था। उस समय के 40 वर्ष से अधिक बीत चुके थे, जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कोलकाता में एक युवक गृहस्थ को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने के लिए पहली बार कहा था। तो 40 से भी ऊपर वर्ष बीत चुका है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अभय बाबू को आदेश दिए थे, ये कार्य करने के लिए कहे थे। पहले अभय चरण को, जिन पर गृहस्थी की जिम्मेदारी अभी आई थी, यह असंभव लगा था। तो जिस समय प्रभुपाद को आदेश दिए थे, उस समय प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, और ये कार्य करना असंभव सा लग रहा था। लेकिन उस बाधा को दूर हुए बहुत समय बीत गया था। 10 वर्ष से अधिक समय से वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे। तो प्रभुपाद अभी लगभग 10 साल बीत गया है जब वानप्रस्थ आश्रम में सन्यासी आश्रम को ग्रहण किए हैं, और अभी पूरी तरह से फोकस है वो कार्य को करने के लिए जिसके लिए वो संसार में आए हैं, या गुरुदेव के आदेश को ध्यान करते कर रहे हैं।
लेकिन उस बाधा को दूर करते हुए बहुत समय बीत गया था और 10 वर्ष से अधिक समय से वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे। लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और न ही इस समय था। और पहले वो श्रीमद् भागवतम के कुछ खंड प्रकाशित करना चाहते थे ताकि उन्हें अपने साथ ले जाएं। यदि उन्हें कुछ ठोस कार्य करना था तो यह आवश्यक लगता था। अब कृष्ण कृपा से 3 खंड प्रकाशित होकर उनके हाथ में थे। तो प्रभुपाद इज completely prepared to depart for America, having 3 volumes of फर्स्ट कैंटो भागवतम। हम्म, तो उनके अंदर धीरे धीरे दृढ़ता भी बढ़ रही, संकल्प भी बढ़ रही। अभी सही समय है मुझे अमेरिका यात्रा करने की। शिला प्रभुपाद, मैंने योजना बनाई कि मुझे अमेरिका जरूर जाना चाहिए। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। मैं केवल ये सोच रहा था कि न्यूयॉर्क कैसे पहुंचूं। मैं युक्ति बना रहा था, मुझे इस ओर से टोक्यो जापान होते हुए जाने थे या उस ओर से। तो प्रभुपाद सोच रहे थे, मैं तो लंदन नहीं जाऊंगा, मैं तो न्यूयॉर्क जाऊंगा। और साथ साथ सोचे किस रूट से जाऊं मैं लंदन, न्यूयॉर्क या जापान होते हुए जाऊं कि दूसरी साइड से जाऊं, किस मार्ग से सस्ता पड़ेगा। मैं यह चाहता था, मेरा लक्ष्य हमेशा न्यूयॉर्क रहा। कभी कभी मुझे स्वप्न आता है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तो ये बात हम पहले भी एक बार चर्चा कर रहे थे। So Prabhupada constantly meditating कि how when I'll go America, when I'll reach न्यूयॉर्क, किस रोड से जाऊं, जापान होते हुए जाऊं, रेड सी होकर जाऊं, किस दिशा में जाऊं। और कभी कभी प्रभुपाद ये सोचते सोचते उनको लगता था मैं शायद न्यूयॉर्क पहुंच चुका हूं, मेरे स्वप्न साकार हो गया है। तब भक्तिवेदांत स्वामी की भेंट मथुरा के एक व्यवसायी श्री अग्रवाल से हुई। तो प्रभुपाद जो पहली बार गए थे और पहुंचे थे पेंसिल्वानिया, बटलर पेंसिल्वानिया, गोपाल अग्रवाल के घर। तो ये गोपाल अग्रवाल के पिता जो बड़े व्यापारी हैं, मथुरा में रहते हैं। तो प्रभुपाद की भेंट उनसे होती है। उन्होंने चलते चलते उनसे चर्चा की, जैसा वे अपने हर मिलने वाले से करते थे, कि वे पश्चिम जाना चाहते थे। तो प्रभुपाद जिससे भी मिलते थे उनसे कहते थे अपने सपना कि मुझे विदेश जाना है, वहां जाकर ये महान कार्य संकीर्तन आंदोलन को प्रवर्तन करना है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जब मथुरा के व्यवसायी श्रीमान अग्रवाल जी से मिलते हैं, उनसे भी ये बात करते हैं कि मैं पाश्चात्य जगत जाना चाहता हूँ। यद्यपि से अग्रवाल का भक्तिवेदांत स्वामी से परिचय केवल कुछ मिनटों का था, तथापि से अग्रवाल तैयार हो गए कि वे अमेरिका में भक्तिवेदांत स्वामी के लिए कहीं जामीन पाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये विधि था कि कोई अगर किसी राष्ट्र में जाएगा, उस राष्ट्र से कोई आमंत्रण आना चाहिए, उसी के हिसाब से भारत वीसा देगा या अमेरिका वीसा देगा। तो अग्रवाल, श्रीमान अग्रवाल जी इसमें प्रभुपाद की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। यह काम श्री अग्रवाल कई बार कर चुके थे कि भारत से कोई विदेश जाएगा, हाँ, तो विदेश से एक आवेदन चाहिए, अनुमोदन चाहिए, जो अग्रवाल जी कईयों को भेज चुके थे। इस प्रकार से जब कभी किसी साधु से उनकी भेंट होती थी जो यह कहता था कि वो विदेश जाकर हिंदू संस्कृति का प्रचार करना चाहता है, तो अब वो अपने पुत्र गोपाल को, जो पेंसिल्वानिया में इंजीनियर था, लिख देते थे, जामीनदारी का एक पत्र प्रपन्न भेज दो। जब श्री अग्रवाल ने इस तरह भक्तिवेदांत स्वामी को सहायता करने की अपनी तत्परता प्रकट की, तो भक्तिवेदांत स्वामी ने आग्रह पूर्वक उसकी मांग करी। तो अमेरिका जाने की एकमात्र मीडियम है इसी प्रकार से कि वहां से कोई अ, आपको आमंत्रण पत्र भेजे, जो अमेरिका सरकार से अनुदान होगी, भारत सरकार से भी अनुदान होगी, तो अनुमोदन होगी, वीजा इशू होगा उसी के आधार पर। तो प्रभुपाद जब पता चला कि श्रीमान अग्रवाल जी जो मथुरा निवासी हैं इस प्रकार कार्य में सहायता करते हैं, तो प्रभुपाद इसे आगे आते हैं, उनको से निवेदन करते हैं सहायता के लिए। तो उनके पुत्र गोपाल अग्रवाल बटलर पेंसिल्वानिया में एक इंजीनियर थे, जो वहां से इस प्रकार की जामीनदारी पत्र भेजते थे। और प्रभुपाद इस कार्य में सहायता मांगते हैं श्रीमान गोपाल अग्रवाल को। चिला प्रभुपाद, मैंने श्री अग्रवाल से गंभीरता पूर्वक कोई बात नहीं की, किंतु उन्होंने कदाचित उसे बहुत गंभीरता से ग्रहण किया। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तो चलिए हल्के से बात की थी गोपाल अग्रवाल, श्रीमान अग्रवाल जी से, गोपाल जी के पिता जो है, लेकिन प्रभुपाद की बात को वो बड़े गंभीरता से लिए।
मैंने पूछा, आप अपने पुत्र गोपाल को जामींदारी के लिए क्यों नहीं कहते हैं, जिससे मैं वहां जा सकूं, मैं वहां प्रचार करना चाहता हूँ। जैसे कि प्रभुपाद की कोई जान पहचान नहीं, कैसे अमेरिका जाएंगे? लेकिन कृष्ण स्वयं व्यवस्था करते हैं। तो जामीन जो जामीनदारी के पत्र चाहिए, श्रीमान अग्रवाल जी अपने पुत्र गोपाल को ये प्रदान करने के लिए कहते हैं। लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को मालूम था कि वे पश्चिम जाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते थे, उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। तो एक तरफ भागवतम तैयार है, दूसरी ओर जमींदारी जो कागज चाहिए उसके लिए व्यक्ति तैयार है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है, धनराशि की भी आवश्यकता है। तो प्रभुपाद यही सोच रहे हैं अभी। हम्म, पैसे की भी आवश्यकता है। मार्च 1965, तो जनवरी 1965 तक भागवतम तैयार हो गया। अभी मार्च 1965 हो गया है। तो प्रभुपाद लगभग सितंबर 17 तारीख को ट्रैवल किए थे, सितंबर 17 को पहुंचे थे, अगस्त में यात्रा किए थे। हम्म, तो जन्माष्टमी प्रभुपाद बनाए थे जहाज के अंदर, जलदूत जहाज में ही बनाए थे। तो प्रभुपाद ये मार्च की 1965 हो गई है, अपनी पुस्तक बेचने के प्रयत्न में बॉम्बे फिर गए। फिर प्रभुपाद धनराशि संग्रह करने के लिए बॉम्बे जाते हैं अपने भागवतम को लेकर। इस बार भी वे निशुल्क धर्मशाला प्रेम कुटीर में ठहरे, लेकिन ग्राहक पाना कठिन था। उनकी भेंट अ, परमानंद भागवानी से हुई, जो जय हिंद कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। तो प्रभुपाद प्रेम कुटीर में एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनके नाम है परमानंद भगवानी, जो कि कॉलेज के लाइब्रेरियन है। उन्होंने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए पुस्तक खरीदे और तब भक्तिवेदांत स्वामी को कुछ संभाव्य खरीदारी को के पास ले गए। तो ये जो भगवानी है, परमानंद भगवानी, जो कि एक लाइब्रेरियन है, तो प्रभुपाद की पुस्तक से प्रभावित हुए, कुछ पुस्तक खरीदे, और जो संभावित कुछ और खरीदने वाले लोगों से प्रभुपाद की मुलाकात कराई। सिमन भगवानी, मैं उन्हें ग्रांड रोड पर पॉपुलर बुक डिपो में ले गया ताकि उनकी कुछ पुस्तकें बिक्री हो जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वे अपने यहाँ पुस्तक नहीं रख सकते, कि उनके यहाँ धार्मिक पुस्तकें अधिक बिक्री नहीं थी। तब हम पास की दूसरे दुकान पर गए, लेकिन उसके मालिक ने भी पुस्तक बेचने में असमर्थता प्रकट की। तब हम महालक्ष्मी मंदिर निकट साधु बेला में गए और वहां मंदिर के महंत से मिले। उन्होंने निस्संदेह हम लोगों का स्वागत किया। उनका अपना पुस्तकालय है और वे धार्मिक पुस्तक रखते थे, इसलिए हमने प्रार्थना की वे कृपा करके अपनी लाइब्रेरी में हमारी पुस्तकों को एक सेट रखें। उनका आश्रम बहुत संपन्न है, फिर भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। तो प्रभुपाद अभी अमेरिका जाने की एक तरफ संकल्प ले रहे हैं, धनराशि आवश्यकता है, इसलिए पुनः प्रभुपाद क्या करते हैं, आ जाते हैं मुंबई, और मुंबई आकर पुनः प्रेम कुटीर में रहते हैं, जो धर्मशाला है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। तो इसी बीच उनकी एक कॉलेज लाइब्रेरी में भागनानी जी से मुलाकात होती है। भागनानी और कई लोगों से मिलाते हैं, कई सारे पुस्तक विक्रेता से मिलते हैं। लेकिन कोई राजी नहीं होते हैं प्रभुपाद के पुस्तक, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो धार्मिक पुस्तक बिकते ही नहीं है। तो इस प्रकार हम आज हमने चर्चा की। प्रभुपाद तीसरे खंड के लगभग संपन्न कर चुके हैं, प्रथम खंड, दूसरे खंड, तीसरे खंड, पहले स्कंद की, जो अमेरिका ले जाने के लिए, साथ साथ उनकी जामीनदारी जो लेटर चाहिए श्रीमान अग्रवाल जी के द्वारा व्यवस्थित हो रहा है, अपने पुत्र गोपाल अग्रवाल उसके कार्य कर रहे हैं। और इसी बीच प्रभुपाद जब मार्च 1965 हो चुका है, हाँ 1965, जिस साल प्रभुपाद अमेरिका गए थे अगस्त सितंबर के दौरान, तो प्रभुपाद इसी बीच सोचे कुछ धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मुझे पुनः पुस्तक वितरण, पुस्तक विक्रेताओं के पास जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद पुनः मुंबई में आते हैं और पुस्तक के कार्य में लग जाते हैं। तो यही हम विराम देंगे आज के लिए। किसी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, और एनी कमेंट्स, एनी अंडरस्टैंडिंग कैन शेयर। वाइंडिंग अप 10 मिनट है अभी, तो समय सीमा के अनुसार, और लास्ट 10 मिनट्स either to recap or question answer.
or some comments? Anyone like can share also? क्या चीज अच्छा लगा आज की चर्चाओं में प्रभुपाद के विषय से बता सकते हैं? जो अंजू माता जी इज रेजिंग हैंड। हरे कृष्णा माता जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ना ये जो मेरा गला बैठा है, आवाज नहीं आती, मेरी आवाज आती है प्रभु जी? जी जी आ रही है, हमारी भी गला बैठे जी जी। प्रभु जी, ये जो 300 पेज नंबर वो है ना पेज, इस पे जो हाँ नीचे लिखा था ना, हाँ, लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और ना ही उस समय था। तो ये लाइन मेरी समझ में नहीं आई थी प्रभु जी, जरा इसको दो। क्या लिखा था? ये लिखा था, लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और ना ही उस समय था। ये वाली जो लाइन थी ना, ये मेरे प्रभु जी समझ में नहीं आई। ये जो 300 पेज नंबर है ना, हाँ ये हाँ दूसरा पैराग्राफ है और ये नीचे से कुछ हाँ, समझ लाइन। गया। लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और ना ही समय था। ये प्रभु जी कुछ समझ में नहीं है। ये आपको समझ नहीं आया? छदाम, छदाम मतलब ये क्या होता है छदाम? मुझे भी इंग्लिश हिंदी नहीं आता, मैं देख के बता था जस्ट मिनट, मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ। मैं भी वहां रुका था हम्म। इसमें लिखा है, एट फर्स्ट इट हैड सीम्ड इम्पॉसिबल टू अभय शरण हु हैड सो रिसेंटली एंटर्ड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। That obstacle, however, had long ago been removed, and for more than 10 years he had been free to travel. इसके अगले आ रहा है, but he had been penniless and still was. तो तभी तक बताया, सदा मतलब बताया कोई आर्थिक स्थिति उनका अच्छा नहीं था, पैसे तक नहीं था, और इसी समय के साथ गुजर रहे थे धनराशि के बिना। ही वॉज पेनीलेस, अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, बट ही हैड बीन पेनीलेस एंड स्टिल वाज। उसी को अनुवाद की गई हिंदी में। लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और ना ही उस समय था। तो कभी भी प्रभुपाद के पास ऐसे संचित धनराशि नहीं रहता था। जो भी धनराशि आता था सेवा में लगाते थे। और उस समय जो तीसरे खंड के प्रकाशन की तैयारी चल रहा है, थोड़ा बहुत धनराशि जो अभी मिला है उनसे श्रीमती मोरारजी, तो उसको भी पूरा लगा दिए है। उस समय भी सारा लगाने के बाद भी प्रभुपाद के पास धनराशि नहीं है। समझ में आ रहा है? यही बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। यस। मीनाक्षी माता जी, आपको अनम्यूट कर लिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये छदाम का मतलब ये पैसा बोलते थे पहले के जमाने हाँ हाँ, में। माता जी आंसर दे रही है उसकी सदा मतलब हाँ पैसा जी, नहीं, हाँ जी, उनका पास पैसा नहीं था हाँ माता जी। जी, हाँ जी जी जी। जी।
हमें अंग्रेजी से ढूंढ निकाले, हमें भी हिंदी समझ नहीं था। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे जी, मैं ये कह रही थी, जैसे प्रभुपाद जी के हम देख रहे हैं कि कितना उनको बोल क्लियर है, उनकी पूरा है कि मुझे अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए मुझे विदेश में जाना है और प्रचार करने के लिए, जैसा गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया है। तो कितना फोकस्ड है वो, कोई भी चांस उनको मिलता है किसी से भी मिलने का तो वो अपना जो प्लान है वो शेयर करते हैं कि कहीं उनसे कुछ मदद मिल जाए। जैसे अभी श्रीमती मुरारजी हैं, तो प्रभुपाद जी पहले प्रायोरिटी में कह रहे हैं कि मेरे को भागवतम को पब्लिश करना है, वो लेके जाना है मुझे, तो पहले वो वाली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे, जब प्रभुपाद जी का भागवतम सेट पब्लिश हो जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट फेज वहां जाने के लिए श्रीमती मुरारजी से सहायता मांगने का उतरेंगे। तो प्रभुपाद जी कितने फोकस हैं, तो ऐसे ही हम लोगों के लिए भी ये टीचिंग है कि हम लोगों को भी अपना क्लियर होना चाहिए गोल कि हमें अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को सिंसियरली फॉलो करना है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो माता जी अपने लक्ष्य को स्थिर रखने के लिए बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बहुत से कार्य कर रहे थे, किंतु प्राइम फोकस एक ही था, जो गुरु महाराज के मूल आदेश मिला है, और इसी आदेश से ही बाकी आदेश सब निकल कर आया है। विशाल इस्कॉन इससे निकल कर आया, संसार में सब कृष्ण भक्त बने। यस, नेक्स्ट। सारिका माता जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनका हो गया हाथ हटा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, जैसे आज पूरा सुना तो मैं उसमें से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आई कि प्रभुपाद जी जब भी उन्हें कोई एक रिसोर्सफुल पर्सन मिलता था और वो अपनी बात को पूरा रखते थे स्पष्ट रूप से, और उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उनकी जो इच्छा थी विदेशों में, पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार प्रसार करना, वो करना, तो वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते थे। सो जैसे कि उन्होंने राज्यपाल को इनवाइट किया, उनके साथ बॉम्बे से उनको इनवाइट किया कि मुरारजी को, और उनसे था, ये भी क्लियर था कि धनराशि उनका उस समय का लक्ष्य नहीं था। उनका ये था कि इनविटेशन आएगा एंड देन थिंग्स। तो मुझे समझ आया कि अगर हमें भी अपने चाहे शिक्षा गुरु हों या हमारे गुरु महाराज हों, उनका अगर हमें इच्छा का पालन करना है उनकी, तो उसमें हमें भी उतना ही फोकस और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो इसमें प्रभु जी आप कुछ जो मुझे मार्गदर्शन देना चाहे यस, वो। प्रभुपाद इज वेरी मैच्योर्ड, एक्चुअली आचार्य हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे गेंडा की शिकार करना है, तो समाज में साधुओं को आधुनिक समय के लोगों की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना होता है। कि प्रभुपाद एक महान संस्थान खोलेंगे, लेकिन इससे पहले एक साधु के जो मिशन है साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए प्रमुख व्यक्तियों की सहारा करते हैं। जैसे राष्ट्रपति जी से मिले, उपराष्ट्रपति जाकिर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कि समाज जब देखता है समाज के प्रमुख व्यक्तित्व अपनाते हैं, तो साधारण जनता उनसे प्रभावित होता है। तो प्रभुपाद का लेकिन फोकस उसी में है कि लोगों को प्रभाव डालने के एकमात्र उपाय है। प्रभुपाद चाहे लीग ऑफ डिवोटी झांसी में प्रयास कर रहे थे, लेकिन उतनी सराहना नहीं हो पाया था। लेकिन अभी प्रभुपाद आधुनिक समय के तरीके अनुसार समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से बाकी जो जनसामान्य लोग हैं उनको प्रेरणा देने के प्रयास कर रहे हैं, और वहां भी फोकस में स्थिर है। उनकी मिशन क्या है, क्या कर रहे हैं। तो लोग साधु के ये चीज से प्रभावित होते हैं कि वास्तविक वो जगत कल्याण करने लगे हैं। समाज में बहुत से लोग हैं भजन करना पसंद करते हैं, लेकिन जो परोपकार में लगते हैं, वास्तविक वो अनुभव करते हैं कि मेरे कल्याण के लिए, हम सब पूरे संसार के कल्याण के लिए इनकी दृष्टिकोण है। तो फिर राज्यपाल भी प्रभावित होते हैं उनके दिग दृष्टि से, उनकी विचारधाराओं से, उनके मिशन के बारे में। जो वास्तविक संसार के कल्याण के बारे में कोई सोच सकता है, वो वास्तविक एक निस्वार्थ वैष्णव ही हो सकता है। तो प्रभुपाद की दृष्टिकोण, विशाल दृष्टिधारा, ये सब को देखकर प्रमुख व्यक्तित्व प्रभावित होते हैं। तो इसलिए स्वयं राज्यपाल भी प्रभुपाद के कार्य की सराहना किए, राष्ट्रपति भी प्रभुपाद की सराहना किए।
सुमति मोरारजी भी प्रभुपाद की सेवा का अवसर नहीं छोड़ते हैं, और कृष्ण ऐसे व्यक्ति से प्रभुपाद को मुलाकात कराते हैं। जैसे अभी हमारे अम्बरीश प्रभु अल्फ्रेड फोर्ड बीमार ग्रस्त हैं, और प्रभुपाद जब अमेरिका गए, बटलर पेंसिल्वानिया, तो उस समय हेनरी फोर्ड थे। हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन हैं अल्बर्ट फोर्ड। तो कृष्ण ऐसे व्यवस्था करते हैं, धनाढ़ व्यक्तियों से मुलाकात कराते हैं जो प्रभुपाद के मिशन में बड़े सहायता कर तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए। या प्रभुपाद जब लंदन गए, जॉर्ज हैरिसन से मिले। तो इन सब व्यक्तियों से मिलना कोई साधारण कार्य नहीं है। कृष्ण की व्यवस्था है कि समाज में इन लोग अगर जुड़ेंगे तो जन सामान्य जुड़ना आसान हो जाएगा। तो इसे कृष्ण चुन चुन कर वहां प्रमुख व्यक्तित्वों को इन्वॉल्व कराते हैं, कि समाज की ही जन सामान्य को प्रभावित करना, आकर्षित करने की उत्तम माध्यम है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, anyone more or we wind up? Thank you, Thank you so Prabhuji. much. Hare Krishna. Devotees, let us express our gratitude to Prabhuji by chanting Hare Krishna, हरे कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे 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 Ram, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Srila हरे Prabhupada. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय क्या करेंगे गरम पानी।